क्या हर युवा उस युवा का मेंबर है? एरिया वाइज करो। अगर आप चाहते हो तो कराला में मेरा ख्याल है ये यूथ क्लब एक बहुत अच्छा है। अगर हम चाहते हैं ये मैसेज बॉयज और गर्ल्स को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़कियों को हिम्मत और लड़के को बहादुरी, जिम्मेवारी, तो युवा क्लब इसी वे। तो इट्स अ प्रॉपर क्लब, एक उसकी मेंबरशिप, वो अपने खुद एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करेंगे। दैट मीन्स ब्लॉक वाइज युवा क्लब, ब्लॉक वाइज गर्ल्स, ब्लॉक वाइज बॉयज। ये मैं आप लड़की और लड़कों को पूछना चाहती हूँ, आपका क्या विचार है? लड़कियों और लड़कों की युवा क्लब, बवाना की लड़कियां खड़ी हो जाए, बवाना की लड़कियां अगर कोई आई है तो आपका क्या विचार? ये तो हमारे नवज्योति स्कूल से बनी हुई है, जो 11वीं 12वीं 10वीं लड़कियां थे। यू हैव अ सोल्यूशन। ये तो हमारे वहां पर भी बना होगा रूरल में युवा क्लब। कराला में तो बहुत बन सकती है। तो स्प्रेडिंग मेंबरशिप बनाइए युवा क्लब, यू कॉल इट नवज्योति युवा क्लब, कॉल इट coordinate them as Navjyoti Yuva Club, Navjyoti Yuva Club girls, Navjyoti Yuva Club boys। कभी आप एक्टिविटी ज्वाइन कर लो, कभी एक्टिविटी अलग अलग कर लो। ये बहुत कराला में भी हो सकता है, रूरल में भी, आपके बवाना में भी, सब जगह। इसी से वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जो ये मैडम कह रही थी छोटे होते हमें ये प्रोग्राम मिलते थे, तो वो युवा अपने आप प्रोग्राम देंगे, सेवा भाव बनेगा, इसी में से लोकल लीडरशिप भी निकलेगी। पूर्ण बूथ बिहार में भी बनाया जा सकता है, जो संस्था हमारे जहाँ मैं आगे शुरू कर सकते हैं। और वो प्रोग्राम कोई म्यूजिक प्रोग्राम हो या गेम, और उसके लिए मैंडेटरी होना चाहिए गेम्स प्रोग्राम। 2 गेम्स इन अ ईयर तो जरूर करना ही करते। मैं समझती हूँ ये ठीक थे। आपका मैसेज कोई और आइडिया विचार बताएं। समझता हूँ कि आज के जो विचार विमर्श हुआ है ये बहुत ही सार्थक है और निरंतर इसी प्रकार से हमें विचार करते रहना चाहिए। 1960 में मेरे सामने एक सेमिनार में रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि हुए हैं, उन्होंने 2 पंक्तियां एक कागज पर लिख करके मुझे दी थी किसी अवसर पर। एक निबंध पाठ प्रतियोगिता हो रही थी, मेरा भी निबंध उसके अंदर था, और उन्होंने उस निबंध की तारीफ करते हुए मुझे 2 पंक्तियां लिख करके मेरे बराबर में सरका दी थी। उन 2 पंक्तियों को मैं नहीं भूल पाता। चिंतन कर यह जान कि तेरी क्षण क्षण की चिंता से दूर दूर तक के भविष्य का मनुष्य जन्म लेता है। आज जो हम चिंता कर रहे हैं, आज जो हम चिंतन कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि उसका एकदम जो परिणाम है वो 2-4-6 महीने में, 2-4 साल में आ जाएगी। मानसिकता को बदलना बहुत मुश्किल है। कहाँ तो ये देश वो है कि जहाँ के धर्म ग्रंथों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और हम बड़े आह्लादित हो जाते हैं कि हम नारी की पूजा करते हैं। और मैं देख करके शर्म से झुक जाता हूँ कि नारी का इससे अधिक अपमान क्या होगा कि उस निर्भया के आंदोलन के बाद भी समाचार पत्रों में और टीवी के ऊपर बराबर ये आ रहा है कि रोज दिल्ली के अंदर 4 रेप केसेस हो रहे हैं। ये एवरेज है हमारे उस निर्भया आंदोलन के बाद। कोई और आइडिया है तो आइडिया बस यही है, कोई और नया आइडिया आता है ये है कि ग्रुप्स वगैरह होने चाहिए। इन ग्रुप्स के अंदर ही निरंतर जो है हम कार्य करते रहे तो अवेकनिंग बनेगी और इससे कुछ ना कुछ स्थिति बदलेगी। इस स्थिति को बदलना बहुत आवश्यक है, एक संकल्प करना बहुत आवश्यक है। उस संकल्प को लेकर के आज हम उठें और ये जो ग्रुप्स वगैरह मैडम ने बताए हैं, आप सबके विचारों को सुनने के बाद बहुत ही सार्थक दिशा हमें दे पाएंगे। Before I come to Dr. Pandey, one second. इस वक्त पैनलिस्ट की टर्न है, उसके बाद लेट्स सी बिफोर वी वाइंड अप एनी अदर व्यू। मैं सीआरपीएफ का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये आपका विचार बहुत अच्छा है, क्योंकि आप तो ऑल इंडिया है, और अगर आप हर बटालियन, हर कंपनी, हर प्लेटून में जब आप दवाइयाँ और कम्युनिटी सर्विस करते हैं, साथ में जेंडर सेंसिटिविटी भी करें, ये बहुत अच्छा विचार है। मेरी रिक्वेस्ट है ये अपने हेड ऑफिस तक पहुंचाइए कि आप ये करने वाले हैं। हो सकता है ये नेशनल प्रोग्राम बन जाए सीआरपीएफ का। मैं भी टीजी सीआरपीएफ को नवज्योति की तरफ से चिट्ठी लिखूंगी आपका धन्यवाद करते हुए कि ये विचार आपका आया था और आपने खुद ये कहा है कि ऐसा करेंगे। हो सकता है वह एक नेशनल पॉलिसी बना ले और देखो लाखों सीआरपीएफ के लोग गांव-गांव में ये सेवा कर सकते हैं।
इसलिए मैं आपके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ और आपके लिए ताली बजवाना चाहती हूँ। अगर आइडिया में जहाँ ये चीज हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसमें कुछ और ऐड कराना चाहें? देखिए, मेरे जो विचार में चीज़ें आती हैं जो करनी चाहिए बिल्कुल तत्काल प्रभाव से, वो ये है कि RWS को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने की जरूरत है। क्योंकि RWS जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं यहाँ पर, हम लोगों ने चर्चा में लाई हैं, वो RWS कर सकते हैं बहुत डिसेंट्रलाइज तरीके से। अभी तो हम जो स्ट्रक्चर यहाँ पे कंसीव कर रहे हैं ये बहुत ही सेंट्रलाइज मुझे दिख रहा है, तो इसमें हम वो मॉडल शायद नहीं दे पाए, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम आप कहाँ बनाएंगे उस तरीके का स्पेशलाइजेशन वाला। तो मुझे लगता है कि RWS को हमें मोबिलाइज करने की ज़रूरत है और RWS एक अपनी यूनिट के तौर पर ये प्रोग्राम चलाएं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे अपने एरिया में कि हमारे एरिया में ये ऐसी घटना हो कि कोई महिला ऑटो रिक्शा लेने चाहती है, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिले। हम ऐसा अपने एरिया में नहीं होने देंगे, हम कुछ न कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था करेंगे। तो एक छोटे से एरिया में वो कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वो एक सिलसिला वहाँ शुरू कर सकते हैं और पूरे फिर हम दिल्ली के लिए और भी जगहों के लिए मॉडल दे सकते हैं कि किस तरह से RWS ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये जो सारा संकट हमारे सामने है इस पर रिस्पॉन्ड किया है और एक असरकारक तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो फोकस है, मैं अगर एक पॉइंट प्रोग्राम चलाना चाहूँगा तो वो प्रोग्राम यही होगा कि RWS के साथ हमें मिलना है और RWS के साथ हमें मिलने का मतलब है NGOs उनके साथ जुड़ें और उनके साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जुड़ें, शैक्षणिक संस्थान, क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों का जो आखिरी उद्देश्य मैं कहूँगा और पहला उद्देश्य भी वो है कि रोशनी फैलाना। और हम देख रहे हैं कि समाज बहुत ज़्यादा अंधकार में है, रोशनी तो है नहीं। तो चूंकि हमारा ये जिम्मेदारी है, हमारी बनती है, तो हम RWS के साथ खुल के हमें काम करना चाहिए और अगर इसमें कहीं कोई पॉलिसी लेवल पे चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो उस पर भी हमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये अभी इस समय ये वक्त की ज़रूरत है। अगर हमें अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो ये जो छोटी इकाइयाँ हैं RWS, यहाँ से करना होगा। एक पार्लियामेंट नहीं कर सकता, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको एक पार्लियामेंट मजबूत नहीं कर सकता। जो हमारे 6 लाख से ज़्यादा पार्लियामेंट्स हैं, ये छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उसमें जो RWS हैं, ये जब तक नहीं इनको एक्टिवेट हम करते हैं और ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो उस काम तक नहीं पहुँचते, तब तक हम भूल में वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे और शायद नतीजे तक हम पहुँचेंगे। तो ये मेरा जो आप कह रहे थे डॉक्टर पांडे, इट्स नॉट अ सेंट्रलाइज्ड मॉडल, दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। मेरे पास, हमारे पास इस वक्त ऑप्शन क्या है? अगर आज इस मीटिंग को फॉरवर्ड ले जाने के लिए बिना जिम्स के, फिर नवज्योति अपने आप तो करेगी, लेकिन अगर आज हमें युवा को जोड़ना है, मैं सिर्फ एक ट्रेनिंग मॉडल दे रही हूँ, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट है। दैट इज वाई मैं इनको बोल रही हूँ कि मुझे ट्रेनर दे दो कैडेट का, मुझे वो मल्टीमीडिया का फिल्म बना लो, फिर वो स्लोगन, दिस इज गेट डिसेंट्रलाइज्ड। बट अभी कॉमन तो करना है ना, बिटवीन नवज्योति एंड जिम इस वक्त 2 ही ऑर्गेनाइज ग्रुप बैठे हैं, जो मेन और जिम, बाकी हम लोग बाकी सब इंडिविजुअल्स हैं, वो इंडिविजुअल्स हैं इस वक्त नवज्योति इज कंट्रोलिंग बवाना, जहांगीरपुरी एंड कैटलिस्ट। इसके बाद जब हम कंबाइंड एक अलाइनमेंट देंगे, ये सब बिगड़ जाएंगे। लेकिन आपको पता है ये युवा मुझे जुलाई के बाद नहीं मिलने वाले, क्योंकि इन्होंने फिर क्लासेस में चले जाते। सो इट इज वेरी न्यूबाइल। लेकिन इस वक्त अगर हम 3000 स्टूडेंट्स को मई, जून और जुलाई के ओरिएंटेशन करके 3 महीने तो कुछ दे लें, तो वो सेंट्रलाइज मॉडल से ही हो सकता है, नहीं तो और कैसे कनेक्ट करोगे? मैं ये भी एक बात कहना चाहूंगी, जैसे आप इस लॉ कॉलेज से जुड़े हैं और काफी अच्छी पोजीशन पे जुड़े हैं, अगर आपके लॉ स्टूडेंट क्योंकि आपने लीगल वैल्यूज समझाते हैं, वो वॉलंटियर्स बने और लीगल मैसेज के क्या राइट्स हैं, प्रीएम्बल क्या है, क्या हम सबको इक्वल राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है, अगर वो मैसेज आपके वॉलंटियर्स फैलाएं, गुड आइडिया। क्या आपके लॉ स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं? I am law student and I want to. नहीं, कहाँ पर हैं आप? यहाँ जिम्स में? No, जिम्स में तो लॉ नहीं है। नहीं, IME law college में यही सजेशन देना। कहाँ पर? IME law college साहिबाबाद। हर इसी तरह से एक स्टूडेंट किसी की साहिबाबाद में आप देखो, इस वक्त आप एक हैं, साहिबाबाद में ही करेंगे आप, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन जो आज इधर हो रही है,
अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अलाइनमेंट बन रही है, वो तो नहीं बनेगी। नहीं मैम, मैं आई एम सेइंग दैट मैम ये जो अवेयरनेस वहाँ भी होनी चाहिए मैम, वो दिल्ली होनी चाहिए। इस वक्त जो इस वक्त हो रहा है क्रमश उधर तो चले ना, साहिबाबाद के बिकम फेज 2, इस वक्त फेज 1 कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फेज 1 है इन पार्टनरशिप विद जिम। नवज्योति बवाना में है, कराला में है, और वॉलंटियर्स उसकी जहांगीरपुरी में। अभी इन 3 एरिया है वेस्ट दिल्ली, कम से कम वेस्ट दिल्ली से तो शुरू करें, साहिबाबाद बाद में जा सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास कम है, लोग कम है, कम से कम वेस्ट दिल्ली ही शुरू करें। अरे कराला से, जहांगीरपुरी से, बवाना से ही शुरू करें, आपका मॉडल तो बनेगा, और वो मॉडल आपका बनेगा विद यूथ फ्रॉम अपने एरिया से और जिम्स को मिला के। जिम्स पर विड्रॉ कर जाएगा थोड़ी देर के बाद, योगा प्रेमी क्लास में वो जा सकते हैं, लेकिन बवाना हमारा नवज्योति विड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि वह कम्युनिटी वही है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो आज मेहनत हो रही है, अगले कुछ महीने तो रंग लाए। मैम वहाँ जो मैम वॉलंटियर्स है मैम, जिनके व्यूज अभी वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं, मैं इस वक्त यहाँ नहीं, इनको बात दे, वह उसकी सेकंड स्टेज, सारा हिंदुस्तान वेट कर रहा है। मैं नाम ज्योति और इंटरव्यू बोल रहा है, तो मैम यहाँ